नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। आई विटनेस न्यूज पर अब शुरू हो रहा है बिग बुलेटिन। बिग बुलेटिन में आज हम चर्चा करेंगे कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष की। और चर्चा पर चलने से पहले आज के पैनल में शामिल मेहमानों से आपका परिचय करा दे रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी से विकास पांडे हैं, भाजपा के नगर अध्यक्ष, और श्रीमती श्वेता दुबे महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष हैं जिला की। और कांग्रेस से विवेक नारायण मिश्रा जी हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य, और वरुण त्रिपाठी कांग्रेस के अधिवक्ता, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। ये पैनल है आज के डिबेट का। लगभग 6 महीने की तलाश के बाद में कांग्रेस को प्रदेश अध्यक्ष मिल गया और एक नई व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश को संगठन के दृष्टि से 6 हिस्सों में बांटा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतने दिनों से की तलाश के बाद में जो प्रदेश अध्यक्ष जी मिले हैं वो बसपा से आए हुए हैं। और 6 प्रांतों के 6 जो जोन बनाए हैं उनके जो अध्यक्ष बनाए हैं, प्रांतीय अध्यक्ष बनाए हैं, उनमें से भी अधिकांश दूसरी पार्टियों से आए हुए लोग हैं, एक दो को छोड़ करके। और भाजपा का भी जो प्रदेश है उत्तर प्रदेश, वो भी संगठन की 10 से 6 हिस्सों में बटा है। उसे वहाँ भी क्षेत्रीय अध्यक्ष कहा जाता है। यहाँ प्रांतीय अध्यक्ष या जोनल अध्यक्ष कहेंगे कांग्रेस में। तो ये जो नई व्यवस्था की गई है, इसके जरिए कांग्रेस खड़े होने का प्रयास करेगी। और जो सक्रिय नेता थे कांग्रेस के, उन्हें जोन का इंचार्ज बनाया गया है। जातिगत आधार पर नियुक्तियां हुई हैं। और लगभग 6 महीने से संगठन को अध्यक्ष की तलाश थी और वो अध्यक्ष मिला है। तो वो बसपा से आया हुआ अध्यक्ष, दलित चेहरा है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर भी जिस तरह से जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, जो संकेत मिल रहे हैं, उससे खड़गे साहब अगर नियुक्त हो जाते तो वो भी दलित चेहरा होंगे। और उत्तर प्रदेश में भी दलित अध्यक्ष बना करके एक फिर नया प्रयोग करने की बात है कांग्रेस की तरफ से। और तो ये जो नया प्रयोग है, इस पर ही आज हम चर्चा करने वाले हैं कि ये जो दूसरे दलों से आए हुए लोग हैं, दूसरे दलों से आए हुए नेता हैं, जिन्हें कांग्रेस ने जिम्मेदारी दी है, इनके भरोसे कांग्रेस कितना स्वरूप बदल पाएगी, कितना खड़ी हो पाएगी, कितना कार्यकर्ताओं को जोड़ पाएगी। और एक जो मुहिम भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी ने शुरू की है, जिसके अच्छे नतीजे, अच्छे रिस्पांस आने की खबर है। और कई तरह के जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, फोटो वायरल हो रहे हैं, उनसे कुल मिलाकर के राहुल गांधी की छवि बदल रही है, ऐसा कहा जा रहा है। चाहे अभी पानी बरसते में भाषण देने वाला फोटो हो, वीडियो हो, और आज माँ सोनिया गांधी के साथ उनके जो फोटो वायरल हुए हैं, उनकी भी काफ़ी चर्चा है। और जो समीक्षक हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, राजनीतिक एक्सपर्ट हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो जैसे जैसे पदयात्रा आगे बढ़ रही है, पदयात्रा के जरिए राहुल गांधी की छवि बदल रही है, ये नतीजे निकल करके आ रहे हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के, लेकिन चर्चा का केंद्र बिंदु रहेगा वो दलित चेहरा जो 6 महीने के बाद में कांग्रेस ढूंढ पाई है, और वो प्रांतीय अध्यक्ष जो में से अधिकांश दूसरे दलों से आए हुए नेता हैं। और कांग्रेस को खड़ा होना है। बहुत बुरी गति रही है अभी, जब प्रियंका गांधी इस प्रदेश की प्रभारी रही हैं, प्रभारी महासचिव रही हैं, उनके नेतृत्व में उनकी प्लानिंग से पूरा चुनाव लड़ा गया विधानसभा का, और पूरी तरीके से कांग्रेस की हार हुई। महिलाओं को नेतृत्व देने की बात उन्होंने कही, लेकिन वो उनका जो विजन था वो पूरी तरह से फेल हुआ। ये सारी चीजें हैं।
में समाहित की जा सकती हैं, लेकिन केंद्र बिंदु वही रहेगा कि क्या ब्रजलाल खाबड़ी के सहारे कांग्रेस खड़ी हो पाएगी, क्या जो दलित चेहरा बनाया है उसके जरिए मायावती की जो पार्टी है बसपा जो है उसका कुछ नुकसान कर पाएगी कांग्रेस, कुछ और अपने के साथ अपने वोट बैंक में वृद्धि कर पाएगी, क्योंकि अब 1 साल का समय बचा है लोकसभा चुनाव में और उससे पहले एक बड़ा निकाय चुनाव का बहुत बड़ा कार्यक्रम अभी घोषित होने को है। तो पार्टी जिसके लिए पूरी तरह से तैयार है, उस चुनाव में कांग्रेस अगर अपने को अलग रखती है तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं का एक बड़ा हिस्सा कहीं न कहीं मारा जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं जिनको विस्तार से दिया जा सकता है, लेकिन केंद्र में वही कि क्या ब्रजलाल खाबड़ी के सहारे कांग्रेस खड़ी हो पाएगी और क्या ये जो तलाश है वो कांग्रेस के लिए उपयुक्त साबित होगी, क्या दलित चेहरा लाने से मायावती का बहुजन समाज पार्टी का कुछ नुकसान कांग्रेस कर पाएगी, अपने से जोड़ पाएगी अपने पुराने दलित वोट बैंक को। ये सारी चीजें हैं। विवेक नारायण मिश्रा जी से ही शुरू करते हैं, इन्हें जानकारी है पूरी इस पूरे विषय की। और ब्रजलाल खाबड़ी जी अभी तक राष्ट्रीय मंत्री थे, राष्ट्रीय सचिव थे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के, और अब उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना करके भेजा गया है। 8 तारीख को उनका आगमन है लखनऊ में और गर्मजोशी से स्वागत की तैयारियां चल रही हैं ब्रजलाल खाबड़ी जी के। पहली बार प्रदेश अध्यक्ष के रूप में लखनऊ आगमन की और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की जा रही है। जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है वो भी काफ़ी कुछ आगे बढ़ने के बाद में उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों से होकर के गुजरेगी और उत्तर प्रदेश से उसी तर्ज पर संविधान बचाओ यात्रा भी शुरू की जानी है। ये सारी चीज़ें हैं कांग्रेस के कार्यक्रमों से जुड़ी हुई, लेकिन क्या ब्रजलाल खाबड़ी के सहारे कांग्रेस खड़ी हो पाएगी, कांग्रेस लोगों को जोड़ पाएगी अपने से और उत्तर प्रदेश में जो विपक्ष का चेहरा है वो कहीं मजबूत हो पाएगा, क्योंकि 2 विधायक हैं कांग्रेस के पास में और उन 2 विधायकों के सहारे कितना कांग्रेस जो विपक्ष का रोल है वो अदा कर पाएगी। विवेक जी, जहाँ तक कांग्रेस के नए अध्यक्ष का सवाल है तो जो आपने कहा बसपा से आए हुए हैं, तो ये तो राजनीतिक उसमें क्षेत्र में ऐसी कोई नई बात नहीं है। तो पार्टी बदलना या उधर से आना लगा रहता है, ये सामान्य चीज़ है। ये तो बसपा में वो कई महत्वपूर्ण पदों पे रहे, खाबड़ी जी सांसद भी रहे, तो उनके पास संगठन चलाने का जो अनुभव तजुर्बा है, तो वो तजुर्बा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने संगठन, उनकी जो संगठन की क्षमता थी, नेतृत्व की, संगठन में जो उन्होंने चलाया जिस तरीके से बसपा में रह के, तो आज भी उनकी पत्नी जिला पंचायत की सदस्य वहाँ से हैं और एक पढ़े लिखे दलित परिवार से वो आते हैं, तो पत्नी उनकी पीसीएस हैं। तो एक अच्छे छवि वाले दलित नेता हैं वो। और सबसे बड़ी बात है कि चुनाव चूंकि सन्निकट हैं, 1 साल बाद अभी 24 की तैयारी है, तो उनकी संगठन की क्षमता को देखते हुए ये उनको प्रदेश की जिम्मेदारी हाईकमान ने सौंपी है और उम्मीद है। और जिस तरीके से कांग्रेस में 6 जोनल अध्यक्ष बनाए गए हैं, पहले 8 बनाए गए थे निर्मल खत्री जी के टाइम में, अब वो 8 जगह 6 अध्यक्ष कर दिए गए हैं। तो वो 6 अध्यक्ष में भी जो आपने कहा अधिकांश नहीं है, केवल 2 उसमें से बसपा से हैं, नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी और नकुल दुबे जी। ये 2 लोग बसपा के हैं, बाकी तो सब कांग्रेस के ही हैं। तो ये सारे 6 लोग तजुर्बेकार हैं अपने अपने क्षेत्रों में, चाहे अजय राय जी हों, चाहे नसीमुद्दीन जी हों। तो इन सबका लाभ भी जिस हिसाब से उनको जोन दिए गए हैं
उन जोनों में उनको जोन भी उपयुक्त जोन दिए गए हैं। तो ये एक सामूहिक नेतृत्व से उत्तर प्रदेश को जनता के बीच में जाने के लिए तैयार किया गया है। और उम्मीद है कि जो आपने कहा है कि कांग्रेस के लिए कितने उपयोगी, तो कांग्रेस के लिए तो रही बात आप तस्वीर बदलने की, कांग्रेस की तस्वीर बदलने को तो जनता तैयार है। जनता हमारी तरफ जिस उम्मीद से देख रही है, हमें उस पे खरा उतरने की कोशिश है। और अगर कोई जिस तरीके से बदलाव राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा में देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से उनको समर्थन मिल रहा है, और जिस तरीके से भाजपा ने 5 बार उनको जिस तरीके से ओछे हथकंडे के तरीके से कभी टी-शर्ट को लेके, कभी कुछ को लेके करने की कोशिश करी, और जिस तरीके से जवाब दिया गया, तो उसके बाद से भाजपा बैक फुट पे आ गई। फिर इस चीज़ों को अब नहीं भाजपा कर रही है। तो ये सब चीज़ें से कुल मिला के लगता है कि इससे उत्तर प्रदेश भी अछूता नहीं रहेगा। और उत्तर प्रदेश देश के तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता भी अब जान चुकी है, वो 80-20 के झांसे में ना आके, और जो मूलभूत जो समस्याएं जनता के बीच में हैं, हर वर्ग के बीच में हैं, चाहे युवा के बीच में हो। आज देखिए 8 सालों में जो उत्तर प्रदेश के तमाम पद हैं जो अभी तक नहीं भरे गए हैं, बल्कि सरकारी पद और कम केयर करे जा रहे हैं ये। तो ये सब युवा देख रहा है किस तरीके से किसानों की आय नहीं बढ़ी, बल्कि लागत उनकी दूनी हो गई है। तो हर वर्ग महंगाई को लेके, जनता का हर वर्ग परेशान है और महंगाई पे कोई रोक नहीं लग रही है। तो इस तरीके की चीजें हैं कि जनता स्वयं बदलाव के लिए तैयार है। तो ऐसे में जरूरत थी कि जिसे संगठन चलाने का तजुर्बा हो, और वो व्यक्ति अगर आता है पार्टी में, तो वो संगठन को भी अच्छे तरीके से खड़ा कर पाएगा, और जिसका हमें सीधा लाभ जनता के बीच जाके हम 2024 में हमको मिलेगा। जनता की उम्मीदों के अनुरूप हम खरा उतरेंगे, और जो बदलाव की तस्वीर बदलने की बात है, वो निश्चित तौर पे 2024 में बदलाव आएगा। क्योंकि आप देखिए कि 2022 के विधानसभा के चुनाव में इन्होंने कोई कसर नहीं बाकी रखी अपने 80-20 के खेल खेलने में। लेकिन उस 80-20 के खेल खेलने के बाद में भी आप देखिए 22 में 65 सीटें इनकी कम हो गई, उप मुख्यमंत्री इनके हार गए, 6 मंत्री हार गए। ये आप देखिए, ये सरकार भले बन गई हो, लेकिन उसके बाद भी हार रहा। तो आगे 24 के चुनाव देश का चुनाव, आम चुनाव है, तो जनता की रुझान भी बदल जाती है विधानसभा के मुकाबले इन राष्ट्रीय चुनावों में। तो निश्चित तौर पे नए अध्यक्ष के रूप में जो उनका संगठन का तजुर्बा है, जो दलितों को, और एक कांग्रेस तो दलितों के किसी वर्ग की पार्टी नहीं रही, कांग्रेस ने हमेशा सबको साथ जोड़ के, जो भारत जोड़ो की जो यात्रा है उसी के अनुरूप कांग्रेस का चरित्र रहा है। तो उम्मीद है कि 24 में जो हमारी थोड़ी कमी संगठन की थी वो पूरी हो जाएगी, और 24 में निश्चित तौर पे ये तस्वीर बदलेगी, और कांग्रेस को यहाँ पे जो स्थान मिलना चाहिए था उत्तर प्रदेश की जनता के सहयोग से हमें मिलेगा। वरुण त्रिपाठी जी। जी देखिए, पार्टी जिस समय चुनाव लड़ती है, चुनाव के बाद जब निर्णय आता है तो हार जीत होती है। आप ये देखिए कि कहीं ना कहीं कि ये बसपा के से जो आए 2016 में, बसपा छोड़ के कांग्रेस में आए, तो कहीं ना कहीं हमारी इतनी लंबे समय से हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं है, उसके बावजूद ये इन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया। दूसरी चीज, दलित समाज से आते हुए देश के इतने बड़े प्रदेश की अहम जिम्मेदारी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने कहीं ना कहीं इनके कंधों पे डाली। दूसरी चीज, सांसद भी रह चुके हैं, राज्यसभा में भी रहे, और अब प्रभारी बनाए गए थे साहब, गोरखपुर, आजमगढ़, इलाहाबाद, कई जिलों के प्रभारी भी रहे। तो खाबरी जी के कांग्रेस में आने से कहीं ना कहीं सांगठनिक तजुर्बा और जाति आधार का फायदा कांग्रेस को मिलेगा, इसमें कोई किसी प्रकार का संशय नहीं है। और जिस तरीके से जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, ये तमाम जनहित के मुद्दे हों, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों का, युवाओं का, महिलाओं का, दलितों का, ये इन सब मुद्दों के ऊपर जिस तरीके से आम जनमानस का जो समर्थन मिल रहा है, और जिस तरीके से जो भारत जोड़ो यात्रा जिस तरीके से बढ़ रही है, और उसे आम जनता
हाथों हाथ ले रही है। आप लोग देख रहे होंगे जिस तरीके से सोशल मीडिया पे तमाम फोटो और वीडियो वायरल हो रहे हैं। तो जनता 2024 के लिए मन बना चुकी है और जिस तरीके से ये यात्रा आगे बढ़ती जाएगी, जितना इसका टाइम और इसका जो है यात्रा की लंबाई कम होती चली जाएगी, आप ये मान लीजिए कि 2024 में जो नतीजा और जो निर्णय निकल के सामने आएगा वो कहीं ना कहीं देश को एक नई दिशा की ओर लेके जाएगा। श्वेता जी। अब भाई साहब मैं इससे शुरू करना चाहूंगी। दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल बहुत अच्छा है कि खाबरी जी जो है कांग्रेस में जान फूंक देंगे। अब कांग्रेस को अपने नेताओं पे भरोसा नहीं रह गया है तो आयतित नेता को अपना अध्यक्ष बनाया है। 2016 में बसपा छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन किया। जालौन गरौटा से सांसद रहे हैं, लेकिन राज्यसभा सदस्य रहे हैं, लेकिन बसपा से रहे हैं, कांग्रेस के कर्मठ सिपाही नहीं रहे हैं। क्या कांग्रेस में जमीनी नेताओं की कमी थी जो बाहरी लोगों को थोपा गया है कार्यकर्ताओं के ऊपर? इस चीज का विरोध भी हुआ है, काफी व्हाट्सएप ग्रुप में डाला गया, फिर बाद में मैसेज डिलीट किया गया और ये सब हुआ है। लेकिन कांग्रेस तो वन मैन पार्टी है ना, तो जो हाईकमान आदेश देंगे वो तो होगा ही। कार्यकर्ताओं का तो ध्यान रखा नहीं जाता है। और आप अभी तक कांग्रेस कहती रही है कि आप जातिगत राजनीति नहीं करते हैं। खड़गे जी और खाबरी जी एक ही जात से आते हैं। ये दलित कार्ड नहीं खेला जा रहा है तो क्या किया जा रहा है? जब आप इतना सब कुछ भारत के लिए कर ही रहे थे तो फिर भारत जोड़ो यात्रा निकालने की क्या आवश्यकता थी? आप तो जोड़ ही रहे हैं, शुरू से जोड़ते आए हैं 75। हम तो भी 8 साल में आए। 8 साल में भारत एकदम कमजोर हो गया कि आपको 3500 किलोमीटर की यात्रा निकालनी पड़ गई। भारत कहीं कमजोर नहीं हुआ है ना टूट रहा है। कांग्रेस कमजोर हो गई है भाई साहब, और टूट भी रही है। ये खाबरी जी को प्रदेश अध्यक्ष बना दीजिए, लेकिन आपके बहुत सारे नेता, हरीश रावत जी भी हमारे यहाँ आने वाले हैं, तो जरा उन सबको भी जोड़िए। यात्रा तो चली रही है और राहुल जी बारिश में भीग रहे हैं और सोनिया जी के जूते की लेस बांध रहे हैं। अरे धन्यवाद बोलिए कि हमने भारतीय मूल्य सिखा दिए आपके युवराज को। हमारे मोदी जी ने सिखा दिए कि खुलेआम। और अभी तक माँ और बेटे का प्रेम कभी किसी भी जगह नजर नहीं आया। कौन कौन से कार्ड खेल रहे हैं आप लोग, किस उस पर उतारू हो गए हैं और कह रहे हैं भाजपा बहुत परेशान हो रही है। भाजपा कहाँ परेशान हो रही है? ये आप टोटके जो अपना रहे हैं। और अभी आप भीड़ से बहुत खुश हैं, ठीक है, आप खुश रहिए, लेकिन अभी आप साउथ में हैं, वहां भाजपा का कोई बहुत मजबूत जनाधार नहीं है। अभी आप इधर आइए, पूर्व में आइए, तब आपको पता चल जाएगा कि भारत जोड़ो यात्रा कितनी सफल है। और रही बात खाबरी जी की, आपने पूरा जातिगत कार्ड खेला है। 2 ब्राह्मण, 1 मुस्लिम, 1 भूमियार और 1 दलित को बनाया है। और आप हमसे कहते हैं कि हम जाति की राजनीति करते हैं। हम तो सबका साथ सबका विकास करते आए हैं और कर रहे हैं। और आपने बताया कि हमारी 65 सीट कम हुई है। भाई साहब, डूबने वाले को तिनके का सहारा बहुत है। 2 विधायक हैं केवल, विधानसभा में 0 हो गए हैं। हमको बता रहे हमारी 65 सीटें कम हो गई हैं। आप जो है जितना मूल्यांकन हम लोगों का करते रहते हैं, कांग्रेस उसका खुद का करे तो वो उसके लिए बेहतर होगा। और चलिए ठीक है, ये आपने बहुत अच्छा किया, प्रदेश अध्यक्ष इनको बनाया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा जो है वो अभी जमीनी स्तर पर बहुत कमजोर है। और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो ये थोपे गए नेता को स्वीकार करने में थोड़ा हिचकिचा रहे हैं। अभी आपको बहुत कार्य करने की जरूरत है। और जैसा कि आप 2024 का सपना देख रहे हैं और जो आपने बता दिया कि इतना सब फैला हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जनता हमारे साथ है, आगे आप देखिएगा, हम फिर पूर्ण बहुमत से 2024 में आ रहे हैं। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कंफ्यूजन में हूं, मुझे असमंजस का आभास हो रहा है कि मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दूं या उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त करूं। मुझे लगता है कि वरुण जी जैसे कई कार्यकर्ता जो कांग्रेस या किसी भी राजनीतिक दल में होते हैं, उनकी अपनी एक इच्छा होती है राजनीति में आगे जाना। हर कोई व्यक्ति आगे जाना चाहता है।
मुझे लगता है कहीं ना कहीं वरुण जी का एक कहीं ना कहीं वरुण जी को तकलीफ जरूर हुई होगी कांग्रेस के इस निर्णय से, वो बताएं चाहे ना बताएं। लेकिन उसके साथ ही साथ मेरी संवेदनाएं हैं आदरणीय विवेक जी भाई साहब जैसे असंख्य कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के प्रति, जिन्होंने अपना जीवन लगा दिया कांग्रेस में, आज भी इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी कांग्रेस के साथ खड़े रहे, लेकिन कांग्रेस ने उनकी तरफ एक बार भी नहीं देखा। चाहे राज बब्बर को अध्यक्ष बनाने की बात रही हो, चाहे आज ब्रजलाल खावरी जी को अध्यक्ष बनाने की बात रही, ये एक बुनियादी फर्क है। आप आइडिया कॉपी कर लेने से आप भारतीय जनता पार्टी नहीं हो सकते। और मैं इस विश्वास के साथ कहता हूं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी दल हो, भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति अडॉप्ट करिए। नियत और नीति दोनों को भारतीय जनता पार्टी की जब आप अडॉप्ट करेंगे, तब आप एक बड़े दल होकर के आगे आएंगे। मुझे हैरत होती है उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जहां कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश से जानी जाती रही हो, और वहां पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को एक अध्यक्ष नहीं नसीब हुआ। राज बब्बर जी आए, ये बड़ी बड़ी बातें तब भी की गई कि अब खावरी जी आ गए हैं, बड़ा अनुभव है। अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, उनके अनुभव, संगठनात्मक अनुभव की बड़ी तारीफ कर रहे थे। विवेक नारायण जी से मेरा एक सवाल है, क्या कांग्रेस में उनसे बड़े अनुभव वाले नेता नहीं है? क्या विवेक नारायण जी को कम अनुभव है? क्या खावरी जी से कम अनुभव रखते हैं क्या? मुझे नहीं लगता है। ऐसे बहुत से अनुभव है, उनकी अपनी एक कहीं ना कहीं मजबूरी होगी, करना भी चाहिए, नेतृत्व का फैसला है, उसका सम्मान करना चाहिए। मैं उनकी इस कर्मठता की हृदय से सम्मान करता हूं, लेकिन राजनीति नियत और नीति दोनों का सामंजस्य होता है। मुझे लगता है जिसका अभाव कांग्रेस में साफ दिख रहा है। जिस भारत जोड़ो यात्रा की अभी आप बात कर रहे थे, असल में वो भारत जोड़ो यात्रा नहीं है भाई साहब, वो विशुद्ध रूप से पश्चाताप यात्रा है। जो कांग्रेस ने इस देश के साथ किया है, ये उसको लेकर के जो पश्चाताप है, आप बारिश में भीग के भी पश्चाताप होगा, कांटों पे चल के भी पश्चाताप होगा। अभी देखिए पश्चाताप में क्या क्या करना पड़ेगा इस कांग्रेस को, अभी देखिए। और ये हम नहीं करवा रहे हैं, ये इस भारत देश की देवतुल्य जनता करवा रही है, जिसे ठगने का काम कांग्रेस ने पिछले 60 सालों में किया है। अब आपको भारत जोड़ने की याद आ रही है। किस तरीके से भारत जोड़ेंगे आप? वकालत करते हैं 370 हटाएंगे तो इस देश में आग लग जाएगी, और आप कहते हो आप भारत जोड़ोगे। अरे भाई कुछ तो शर्म करिए, कम से कम नियत नहीं ठीक है, नीति ठीक कर लीजिए। ना नीति ठीक रह रही है, ना नियत ठीक रह रही है। तो मुझे लगता है ये अपना कांग्रेस का आंतरिक विषय है और जबरदस्त फूट है। क्योंकि अभी आपने 2 बड़े नाम लिए, दोनों विशुद्ध रूप से बसपाई, आने के बाद कांग्रेस ने उनमें दोनों हाथों से ले लिया। देखेंगे क्या बदलाव होता है। राज बब्बर जी के आने के बाद बहुत बड़ा बदलाव हुआ कांग्रेस में, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि खावरी जी उसी लाइन को एक और आगे बढ़ा करके ले जाएंगे। मैं पूरा विश्वास के साथ कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई नीतियों के खिलाफ है, देश की जो संप्रभुता के साथ खिलवाड़ करने वाली ताकतें उनके खिलाफ है, और देश की अखंडता को चोट लगाने वाले जो लोग हैं, जो तत्व हैं, उनके खिलाफ है भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई। भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई ना किसी पार्टी के खिलाफ है, ना किसी व्यक्ति के खिलाफ है। हमारी लड़ाई बिल्कुल स्पष्ट है, और इसी लड़ाई के साथ आज उत्तर प्रदेश की जनता हो, चाहे देश की जनता हो, हमारे साथ कदम से कदम मिला करके चल रही है। और हमें विश्वास है ये कदम 2024 में और बड़ा होने वाला है। लिख लीजिए, मैं आज आपके चैनल पे दोबारा ये बात कहने जा रहा हूं कि 2024 में हम 2019 से बड़ी लकीर खींचने जा रहे हैं। आप विश्वास के साथ कह रहे हैं। हाँ जी विवेक जी, बोलिए जी। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा, ये भाजपा की एक आदत है कि मुद्दे की बात नहीं करते हैं। ये इधर उधर कितनी बात करेंगे, बात होगी यहाँ की बात करेंगे, राहुल गांधी की, कहीं राजस्थान की, तो मुद्दे की बात नहीं करते हैं। ये आज भारत जोड़ो यात्रा की बार बार जिक्र करते हैं। एक मिनट सुन लीजिए, बताएंगे आपको, सुन लीजिए। नहीं की थी, हमने नहीं की थी भाई साहब। राहुल गांधी जी आपकी बात करिए, प्रधान सेवक जी भी राउंड में जाते हैं तो यही बोल के जाते हैं। प्रधान सेवक जी भी दिन रात उन्हीं की बात करते हैं। सुन लीजिए, भारत जोड़ो यात्रा को लेके भाजपा के 5 बार ये इस तरह के मुद्दे उठाने को, टी शर्ट का, फलाने का, अब भाजपा बैक फुट पे है। अब जैसे सांप सूंघ गया भाजपा को, अब भारत जोड़ो यात्रा की बात नहीं। अब आप उसकी जो बात करते हैं बार बार, तो भारत जोड़ो यात्रा में जो राहुल जी मुद्दे उठा रहे हैं, उन मुद्दों का भाजपा ने जवाब नहीं दिया।
अलबत्ता टी शर्ट की बात करेंगे, कहीं जूते की बात करेंगे, कहीं और बात करेंगे, लेकिन उन मुद्दों की बात नहीं है, क्योंकि जनता से इनका वास्ता नहीं है। इनको तो केवल कुर्सी चाहिए है, ये कुर्सी के लिए केवल है, इन्हें कुर्सी की चाहिए, कुर्सी के ये लोग हैं। इन्हें कि क्या पूरी कांग्रेस में खाबरी जी से ज्यादा संगठन को जानने वाला क्या कमी थी? कोई और नहीं है? क्या विवेक नारायण जी उनसे कम अनुभवी है राजनीति में? क्या आदरणीय विवेक नारायण जी उनसे कम अनुभवी है राजनीति में? ये सवाल पूछें कि क्या एक ही परिवार से अध्यक्ष एक ही विधायक बन सकता है, एक ही परिवार से एमएलसी बन सकता है? क्या वहां पे विकास पांडे जी एमएलए के लायक नहीं थे क्या? बनेंगे, अभी तो शुरुआत है। श्वेता दुबे एमएलसी नहीं बन सकती थी क्या? चलिए एक उस परिवार से हो गया, एक श्वेता जी को बना देती है एमएलसी वहां पे, कम से कम महिला परिवार नहीं चले जाएंगे क्या? ये सब चीजें जो है एक ही परिवार में सब रहेगा क्या है? ये सोचिए पहले तो, ये बात ना करिए, बात मुद्दे की करिए। आपके यहाँ जो आ जाए वो बहुत बढ़िया हो गया। स्वामी प्रसाद मौर्य आ गए तो उनको मंत्री बना दिया फौरन आपने, और जब वो छोड़ गए तो बोले वो चूहा हो गए। तो ये आपका चरित्र है, जो आपके यहाँ आ जाए वो अच्छा हो गया, जो छोड़ गया आपको वो चूहा बन गया, जो आपके यहाँ आ गया वो सिकंदर हो गया। तो इस तरह की बातों से नहीं, आज इन्हीं बातों से आपने जनता को गुमराह किया, लेकिन बहुत दिन तक ये गुमराह वाला खेल चलने वाला नहीं है। अगर ये होता, सबसे बड़ा प्रमाण है कि 2022 में जो सीटें आपकी कम हो गई, दुनिया के आपने हथकंडे खेल लिए, जात का कार्ड खेल लिया, हिंदू मुसलमान का कार्ड खेल लिया, 80-20 का खेल लिया, सब कर लिया आपने, लेकिन 65 सीटें फिर भी कम हो गई आपकी, और फिर भी आपके मंत्री हार गए। तो आगे वाला आप देखिए, आगे आपके बच्चों का भविष्य क्या हो रहा है, ये देखिए आप पहले। आपके बच्चों की शिक्षा कितनी महंगी हो रही है, ये जानिए। पार्टी की इतनी अंधभक्ति नहीं अच्छी है। आप सोचिए कि आज शिक्षा 400% से ज्यादा लोगों ने फीस बढ़ा दी है। सरकार ने क्या किया? आप कभी सरकार से सवाल पूछिए, जागरूक बनिए। प्रियंका जी यही कहती हैं कि जनता जागरूक बने अपनी सरकार से। आपके बच्चे कल को बड़े होंगे, उनको सरकारी नौकरी कितनी मिल पाएंगी? सरकारी नौकरियां कम कर रहे हैं ये सब चीजें। महंगाई, आप जब 15 दिन के बाद बाजार निकलती होंगी, हर 15 दिन के बाद विकास जी, तो आपका मन कहता होगा कि हाँ कितनी महंगाई हो रही है। ये वही भाजपा है कि 25 किलो के आटा के बैग पे कोई जीएसटी नहीं है, और 25 किलो से नीचे की जो आटा का बैग है छोटी जनता के लिए, उस पे जीएसटी लगी हुई है। इसके बाद दूसरा फरमान विकास जी सुनिए, अब ये होने जा रहा है कि आप कड़वा तेल घर में नहीं पिला पाएंगे। आप अगर खेत में राई करते हैं तो आप उस राई को बेच नहीं पाएंगे। आपको कड़वा तेल अडानी की कंपनी का ही खरीदना पड़ेगा। ये भी आपकी सरकार करने जा रही है, आप इससे बाहर नहीं हो पाएंगे। समझ लीजिए, इन चीजों को देखिए, और इन्हीं मुद्दों पे जनता अब जागरूक हो रही है। कांग्रेस इनको जागरूक करेगी, देर से सही, लेकिन वो जागरूक होके रहेगी। आप परेशान न होइए। और आप देश की बार बार राष्ट्र की बात करते हैं, आपने 500-550 लोगों पे राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया, आपने उनपे दफा लगाई, लेकिन साबित कितनों पे हुआ? 6 लोगों पे। ये आपका है, आपकी नीयत आपकी ये है, आप उसका दुरुपयोग करते हैं। आप इतने राष्ट्रवादी थे तो आपने राष्ट्रद्रोही, आपकी निगाह में 600 लोग थे, और साबित हुए कानून की निगाह में 6 लोग। ये आपकी है। और भारत जोड़ो यात्रा के जो मुद्दे हैं, सामाजिक ध्रुवीकरण का, अर्थव्यवस्था का, इसका जवाब दीजिए कि अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है, ये इसको बताइए आप पहले। आज पूरी दुनिया में हमारा पासपोर्ट की रैंकिंग क्या है? आपके 8 सालों में पासपोर्ट की रैंकिंग सुनिए अब ये इमरजेंसी लगाई थी, कितनों पर मुकदमे लगाए, क्यों छोड़ दिए? इसका जवाब दीजिए। थोड़ा गुलाम नबी आजाद जी के बारे में भी बोलिए भाई साहब। बड़ी चिंता देश की जनता की है। 70 साल तक जब राज किया तब चिंता नहीं थी, अब बहुत चिंता हो गई है। राहुल जी को रिलॉन्च कर रहे हैं आप, रिलॉन्च यात्रा की आप बात करते हैं। भारत जोड़ो यात्रा इसलिए निकाली गई कि 8 सालों में आपने सामाजिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा दिया, संविधान को कमजोर किया। आपने याचिका दायर करवाई कि संविधान से धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद हटा दिया जाए। ये आप इसलिए भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। अर्थों में लाएंगे, संविधान में लिख देने से क्या होता है? हम लागू करेंगे भाई साहब।
आपकी तुष्टीकरण की नीति की हवा निकल गई है। अब आप दलित कार्ड खेलने जा रहे हैं, वो भी बहुत बुरी तरह से फेल होगा आपका भाई साहब। चाय वाले ने कार्ड खेला तो प्रधानमंत्री बन गए, तो कांग्रेस भाई अगर साहब, आपकी प्रियंका गांधी ने कहा था, जब नाज मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। कार्ड खेला गया, कांग्रेस का है। का कार्ड खेला गया, 80-20 का कार्ड खेला गया, तब आप नहीं कुछ कहते हैं। अब दलित कार्ड में इतनी बेचैनी इसलिए है कि भारत जोड़ो यात्रा के तरीके से वो भी असरदार होने वाला है। वो आपकी बेचैनी समझ में आ रही है, इसीलिए बसपा को मर्ज कर लीजिए, बहन जी से हाथ मिला लीजिए, सारा वोट बैंक आपके पास आ जाएगा। ये तो नहीं, ये तो आगे, ये तो भी मुद्दे की बात नहीं हुई है, मुद्दे की बात नहीं हुई है, ये तो काल्पनिक आपके दो उनके नेता आ गए, आप लोगों ने तो ऐसे पलक पावड़े बिछा दिए। नकुल दुबे जी आ गए, ओहो नसीमुद्दीन सिद्दीकी आ गए, खावरी जी आए, उनको सिंहासन पे बिठा दिया, और आप कह रहे मुद्दे की बात नहीं कर रहे हम। जितिन प्रसाद को आपने कितना शर्मा से लिया, मंत्री बना दिया उनको आपने। एक जब उन्होंने गलत किया तो उनको किनारे भी कर रहे हैं, गलत बात भाई साहब, आप सुनते नहीं है, ये गलत बात है। जो आपके यहाँ आ जाए वो सिकंदर हो गया, जो आपको छोड़ गया वो चूहा हो गया। ये हो गए मौर्य जी की क्या हालत है, वो चूहा ही हो गए हैं। हाँ, जो भ्रष्टाचारी आपके यहाँ आ गया वो धुला हो गया, और जो बाहर पहुंच गया वो भ्रष्टाचारी हो गया। ये सब कार्ड खेलने के बाद में भी पश्चिम बंगाल नहीं बचा पाए आप। ये आपने राजस्थान के बारे में बताइए, जो अभी आपके यहाँ हो चुका है। आप बंगाल क्यों चले जाते हैं भाई साहब, थोड़ा पास में रहिए, राजस्थान पहुंचिए थोड़ा। ये चिटफंड कंपनी वाले और बंगाल में आपका कौन सा आधार है, तृणमूल कांग्रेस है, आप थोड़ी है वहां पर। आप बंगाल का उदाहरण क्यों देते हैं भाई साहब, जो अंदर खाने में कोई टाइप है क्या? ये बात मुद्दे की हो रही है, जो आप कहते हैं, जो आप हम भी मुद्दे की बात पूछ रहे हैं, बंगाल क्यों पहुंच रहे हैं आप, वहाँ कांग्रेस तो है नहीं भाई साहब। कौन सी बात हुई है? ये आपका दोहरा चरित्र जो है, आज आपकी मेन बात है कि दोहरा चरित्र भाई साहब आपका है। आप मुद्दों को जवाब दीजिए, मुद्दों पे भारत देखते हैं भाई साहब, बस आपको अपने ही अपना प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा है और कुछ देख ही नहीं पा रहे हैं। जो मैं एक बात बताना चाहता हूँ, बार बार सवाल खड़ा करते हैं कि 70 सालों में भारत जोड़ो यात्रा इसलिए निकाली जा रही है कि 8 सालों में जो सरकार जिस तरह से सामाजिक ध्रुवीकरण की तरफ बढ़ रही है, जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट किया जा रहा है, जिस तरीके से उनमें ढूंढ के एक खास विचारधारा के लोग बैठाए जा रहे हैं, ये इससे देश को खतरा है। भाई साहब, तुष्टीकरण की नीति खत्म करी जा रही है, कुछ लोगों को जो विशिष्ट सम्मान प्राप्त था वो खत्म किया जा रहा है, सबसे निचले वर्ग को हमने सही साधन उपलब्ध कराए हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। कल को आपका बच्चा पढ़ने जाएगा, जिन विश्वविद्यालय में खास विचारधारा के लोग बैठाले गए हैं, वो वहाँ पे साइंस नहीं पढ़ाएंगे, वो वहाँ पे उसी विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे जहाँ पे बैठाले गए हैं वो। ये बात है। विकास को सुन लीजिए। हाँ, फिर खत्म कर। भाई केवल 2 मिनट 120 सेकंड। सबसे पहली चीज तो मुझे कांग्रेस के प्रवक्ता, एक आपने महाभारत में विषय सुना होगा कि अगर धृतराष्ट्र समय पे बोले होते तो इतनी बड़ी महाभारत नहीं होती। वैसे ही मैं कहूंगा कि कांग्रेस के अगर वरिष्ठ भूमिका नहीं है, मुद्दे पे आइए, मुद्दे की बात करिए। भारत जोड़ो यात्रा की मुद्दे निकाली जा रही है, ये बोलने नहीं देते हैं। और दलित कार्ड खेला गया, जो आपने चाय वाला कार्ड खेला, आपने बैकवर्ड वाला कार्ड खेला, हिंदू मुसलमान कार्ड खेला, तब कांग्रेस की बेचैनी नहीं हुई थी। आपकी बेचैनी क्यों हुई? आपकी बेचैनी क्यों हुई? हमारे दूसरे घर में बर्तन धोती, ये कार्ड खेला आपने, माँ तक को नहीं छोड़ा, तब कांग्रेस की बेचैनी नहीं हुई। तो मुद्दे की बात करिए, इन मुद्दों इनसे बात नहीं करने से फायदा कोई है। माँ जी, आप क्या बताएंगे, इटली में क्या करती थी माँ जी? आप ये बरामदे में आके फोटो खिंचवा रहे हैं, माँ के संग, वो भी नहीं छोड़ रहे हैं। वहां भी प्रेस खिंचवा रहे हैं कि हम तो माता जी के प्रणाम करने गए हैं, बरामदे में बिठा के कमरे से बाहर निकाला और प्रेस को बुला के फोटो खिंचाई कि देखो प्रधानमंत्री जी अपनी माँ को प्रणाम करने आए हैं, पैर नहीं छू रहे, प्रणाम करने, और वो भी मीडिया को बुला के बरामदे से, कमरे से निकाल के बरामदे में। ये आप ये दिखाते हैं आप, बात सोनिया गांधी और राहुल जी की करते हैं आप।
तब कांग्रेस ने कुछ नहीं कहा, तब कांग्रेस ने टिप्पणी नहीं करी आपके ऊपर। कांग्रेस क्या कहेगी, माँ बेटा अलग अलग रहते हैं। आज 90 जूते के साल फीते की बांधने से श्रवण कुमार नहीं बनने वाले हैं, जनता नहीं बेवकूफ बनने वाली है भाई साहब। 90 साल की माँ को कमरे से बाहर निकाला बरामदे में और प्रेस को बुला के फोटो खिंचाई, ये दिखाने के लिए कि हम माँ को प्रणाम करने आए हैं। कांग्रेस ने कभी सवाल नहीं किया इसके ऊपर कि आपने 90 साल की माँ करना चाहिए था ना, क्यों नहीं किया? आप माँ का सम्मान करते कहाँ है? आप भारतीय संस्कृति का विश्वास करते कहाँ है? आपको राम राज्य पसंद नहीं, आपको तो रोम राज्य पसंद है ना। कांग्रेस ने कभी सवाल किया कि करिए ना, मोदी जी क्यों नहीं किया? कांग्रेस बरामदे क्यों लिया? कभी कांग्रेस सवाल नहीं किया। मुद्दे की बात करिए। और आज अगर सोनिया जी आपके मिलने पास कौन से मुद्दे हैं भाई साहब जिन पर हम बात करें? कि सोनिया गांधी जी के जूते के फीते बांध रहे हैं, ये मुद्दा है? चलिए ठीक, आज की बुलेटिन की इस बहस को यहीं समाप्त कर रहे हैं। आज की इस बहस में भाग लेने के लिए आपका, विकास जी का, श्वेता जी का, विवेक जी का और वरुण का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे एक नई बहस को लेकर, एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।